आई होप मेरा आवाज आप सब लोगों को आ रहा होगा। सो वी आर ऑन टाइम एज यूजुअल। घड़ी में दिखा रहा है 7:17। 2 मिनट लेट हूं मैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप फिर से अपना कीमती टाइम निकाल कर मुझे सुनने आए हैं, और बेहद आभारी हूं आपका कि आपने अपना लाइफ, अपना करियर मेरे साथ जोड़ दिया है। आज का सेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे लिए कोई भी सेशन अनइम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकता। मैं भी जब भी सेशन डिलीवर करने निकलता हूं तो बिल्कुल ऐसा ही फील करता हूं जैसे एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक डॉक्टर जाके फील करता है कि उसके हाथ में किसी का जिंदगी है। बिल्कुल ठीक वैसे ही फीलिंग आता है मुझे जब मैं ट्रेनिंग देने स्टेज पे जाता हूं, या अब आजकल जूम पे या सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूं या दे रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसे डॉक्टर को फील होता है एक हॉस्पिटल के अंदर कि उसके हाथ में किसी ना किसी का जिंदगी है। और ठीक एक रिस्पॉन्सिबल पायलट की तरह भी फील करता हूं कभी कभी, जब एक रिस्पॉन्सिबल पायलट के हाथ में 300 जिंदगियां होती हैं। तो यहाँ तो हजारों लोग सुन रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे यार, और कोविड-19 का ये जो इशू चल रहा है, इसके बीच में ही अपनी ज़िंदगी को जीने का भरसक प्रयास भी कर रहे होंगे। क्योंकि दिक्कतें तो हैं, मैं जानता हूँ, ज़िंदगी आसान वैसे भी कहाँ है। क्योंकि कहते हैं कि आती है अकल ज़िंदगी में ठोकरें खाने के बाद। ध्यान से सुनिएगा, इस शेर से ही चलो आज इस ट्रेनिंग का शुभारंभ कर दें। नॉर्मली आजकल तो मैंने शेर सुनाना बहुत कम कर दिया है, लेकिन कभी-कभी मेरे अंदर का शायर जाग जाता है। कहते हैं आती है अक्ल जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। आती है अक्ल जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। घिसने के बाद ही रंग निकलता है यार। 20 साल से आप जानते हैं मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, और 20 साल से लोगों को प्रेरित करने का, अपना जो भी मेरा बेस्ट ऑफ एफर्ट्स है वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं जानता किसी को प्रेरित कर भी सका हूँ आज तक कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और आप लोग आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीख के जाएं। बस थोड़ा सा कमर कस लीजिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग एज यूजुअल ऑफिस से वापस आ रहे होंगे, शायद अपने कान में लीड लगा के मुझे सुन रहे होंगे, और बहुत सारे लोग अपने घरों में भी होंगे। कोविड-19 को लेके बहुत सारे लोग घर पे भी हैं। उम्मीद करता हूँ मुझे जितने भी लोग सुन रहे होंगे इत्मीनान से सुनेंगे, और डायरी और पेन अगर उनके पास है तो ज़रूर नोट्स बनाएंगे। क्योंकि सीखा हुआ याद नहीं रहता, जो कानों में जाता है बहुत जल्दी आदमी भूल जाता है। याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है इंसान की। सारे हमारे यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। कमाल की बात तो ये है कि 7 साल की उम्र तक उनको कुछ पता ही नहीं था। स्कूल वालों ने निकाल दिया, बहुत सारा नाटक हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ। मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि एक दिन यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, और ट्रेन से यात्रा करते-करते जब टीसी आया, तो टीसी ने उनसे टिकट माँगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जेब टटोली, कोट की जेब में टिकट नहीं था। पैंट की जेब देखी, पैंट की जेब में टिकट नहीं था। शर्ट की जेब नहीं था। कोट के अंदर की जेबें देखी, टिकट नहीं था। तो वो टीसी उनको देखता रहा बड़े गौर से कि कर क्या रहा है। जब 2-4 मिनट तक टीसी को टिकट नहीं मिला, तो टीसी ने कहा डोंट वरी सर, मैं आपको पहचानता हूँ, आप अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो टीसी उनको ऐसा बोल के बाकी लोगों का टिकट चेक करने चला गया। तो टीसी अगले 15 से 20 मिनट के अंदर उस कंपार्टमेंट के करीब-करीब सभी टिकट्स, लोगों का टिकट चेक करके जब वापस लौटा, तो क्या देखा, अल्बर्ट आइंस्टीन अभी तक टिकट ढूँढ रहे हैं। तो उसने बोला सर यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहचानता हूँ, आप महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, मुझे टिकट का ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। तो उसने बोला मैं टिकट तेरे लिए नहीं अपने लिए ढूँढ रहा हूँ। तो उसने बोला अपने लिए क्यों?
बोला अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे जाना कहाँ है। इतने भुलक्कड़ थे। तो हमारे कुछ लोग भी अल्बर्ट आइंस्टीन की पच्चीनों पे चले हुए हैं, मैं जानता हूँ, भूल जाते हैं। सो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तेजी के साथ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 5 मिनट के अंदर करीब करीब 1600-1700 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई एम रियली हैप्पी कि 1700 लोग आज इस सेशन को अटेंड करेंगे। और थोड़ा सा फास्ट आ जाइए, थोड़ा सा ना, थोड़ा कछुए की चाल में मत चलिए। कछुआ बहुत धीरे होता है, तो आप थोड़ा सा स्पीड से चलिए। क्योंकि एक बड़ी, जब तक लोग आते हैं तब मैं आपको एक छोटी सी और कहानी सुना देता हूँ। अब जो कछुआ की बात आई है तो कहते हैं कछुए के एक परिवार ने पिकनिक पर जाने का सोचा। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, मेरी बुक में मैंने ये लिखी थी जब मैंने अपना बुक लिखा, प्रेरित करने के मिशन पर अग्रसर। तो उसमें मैंने कहानी 160 या 162 पेज होगा आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस पे लिखी थी कि कछुए के एक परिवार ने पिकनिक पर जाने का सोचा, और चूंकि कछुए कुदरतन धीरे होते हैं, उन्हें इसकी तैयारी करने में 7 साल लग गए। हाँ, पिकनिक पर जाने का सोचा और तैयारी करने में 7 साल लग गए। आखिरकार कछुआ परिवार निकला पिकनिक के लिए कोई उचित स्थान देखने। अपने सफर के दूसरे साल में आखिर उन्हें अपनी पसंद की जगह मिल गई। 6 महीनों तक उन्होंने वो जगह साफ की, पिकनिक वाली टोकरी खोली और देखा तो पाया नमक भूल गए। अब नमक के बिना पिकनिक तो बेकार है, सबने यही माना। अब 4 महीने के लंबे विचार के बाद एक कछुए को घर से नमक लाने के लिए चुना गया। 4 महीने लग गए विचार करने के लिए कि जाएगा कौन। अब एक कछुए को घर से नमक लाने के लिए चुना गया, क्योंकि वो धीरे चलने वाले कछुए में सबसे तेज था। उस कछुए ने एक शर्त पर जाने को कहा कि जब तक वह लौट कर नहीं आएगा कोई कुछ नहीं खाएगा। परिवार मान गया और कछुआ चला गया। 3 साल बीत गए, कछुआ लौट कर नहीं आया। 5 साल, 6 साल, 7 साल, फिर 7वें साल भी जब वो नहीं आया, तो सबसे बड़ा कछुआ अपनी भूख काबू में नहीं रख सका और उसने घोषणा की कि अब मैं खाने वाला हूं। और जैसे उसने सैंडविच खोला, तभी जो कछुआ घर के लिए निकला था लपक के पेड़ के पीछे से आया और चिल्लाया, देखो मुझे पता था आप लोग इंतजार नहीं करोगे, अब मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। मुझे पता था आप लोग इंतजार नहीं करोगे, अब मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। तो भैया, जिन जिन लोगों ने नमक लाना है ले आओ, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। 1900 लोग स्टार्ट कर चुके हैं हमारे साथ, इस मीटिंग को अटेंड कर चुके हैं। सो मैं आ जाता हूँ आपके पास, आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप मुझे देख भी सकें। और हाँ, आप सबका स्वागत एक बार फिर से। तो तेजी के साथ जुड़ जाइए। 1900 लोग हमारे को आज लाइव दोबारा से सुन रहे हैं। अभी आवाज आ रही है, फिर चेहरा भी शायद आ जाएगा थोड़ी देर में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेटवर्क मार्केटिंग की इस महाकुंभ में आपका बहुत बहुत स्वागत। नेटवर्क मार्केटिंग के इस महासमर में आपका स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं कि आज का दिन आपके लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज आप फिर से कुछ सीखने के लिए आए हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो सीखने की चाह रखते हो। अमूमन तो लोग सीखना पसंद ही नहीं करते। अमूमन लोग सीखना पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जब आप आते हैं, सुनते हैं मुझको, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। रियली आई एम वेरी हैप्पी। और बार बार सुनते हैं, मेरे लिए भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सो वेस्टिज के अंदर करीब करीब 10 महीने मुझे हो चुके हैं। ये यात्रा सितंबर 14, 2019 को शुरू हुई। सितंबर में आधा महीना गुजारा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, करीब करीब 9.5 महीने। 9.5 महीने का ये सफर बहुत ही शानदार रहा, और सच कहूं तो पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। मालूम ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। कहते हैं अच्छा समय जब गुजर जाए तो पता नहीं चलता। अच्छे समय की यही खासियत है कि बहुत जल्दी गुजर जाता है, और बुरा समय काटे नहीं कटता। मसलन गर्लफ्रेंड के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। अच्छा समय जो होता है, सुबह मिले थे शाम हो गई पता ही नहीं चला। और अगर आप तवे के ऊपर, जलते तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर उंगली रख दें, तो 1 सेकंड भी 1 साल के बराबर लगता है, क्योंकि समय खराब होता है, बहुत धीरे बीतता है। 9.5 महीने आप जानते हैं हम सब परिवार वालों को हो गए हैं यहाँ पर।
हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में 9.5 महीने कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, बट आप सब जानते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करीब करीब 20 साल से हूं, तो ये 9.5 महीने नहीं गिनता, मैं इसको करीब करीब 20 साल ही मान लेता हूं। लेकिन ये परिवार नया है, यहाँ बिजनेस प्लान बिल्कुल नया था मेरे लिए। जनरेशन बिजनेस प्लान था। पहले मैं जिस कंपनी में था, आप सब जानते हैं, वहाँ बाइनरी कंसेप्ट था। तो बाइनरी से जनरेशन में आना इज लाइक ड्राइविंग अ राइट हैंड कार टू अ लेफ्ट हैंड कार। लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाने के बराबर ही था। और जब मैं नया नया वेस्टेज में आया तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि सर कैसे करेंगे यहाँ पर हम काम, ये कैसे पॉसिबल होगा, जनरेशन तो हमने कभी किया नहीं। बाइनरी में करते थे, वहाँ तो 2 लेग चलानी होती थी, यहाँ तो 4 5 6 7 8 चलानी होंगी, कि तो कैसे होगा ये। तो मैंने कहा सब होगा। सवाल 2 लेग 4 लेग 5 लेग का नहीं है, सवाल ये है कि चलाना आता है कि नहीं आता। जिसको नहीं आता उससे तो 2 भी नहीं चलती, और जिसको आता है वो 10 भी चला सकता है। तो सवाल 2 और 5 का नहीं है, सवाल आने का है और ना आने का है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने बहुत जल्दी इस सिस्टम को समझा, अभी भी खैर समझ रहे हैं, और लर्न किया। और आज 9.5 महीने के बाद हमने कल परसों ही शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ परसों हमने जून का क्लोजिंग कराया है। और आप सब जानते ही हैं, मेरे दोस्त जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, हमने रिकॉर्ड तोड़ क्लोजिंग किया है जून के अंदर। करीब करीब 9.5 महीने के बाद हमारा जो टर्नओवर है वो करीब करीब 4 करोड़ रुपए का था। 4 करोड़ रुपए का बिजनेस हम लोगों ने लास्ट मंथ किया। और 9.5 महीने के बाद ये जो फिगर है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं किसी के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कंपैरिजन सिर्फ मेरे साथ ही रहे तो बेहतर रहेगा। मुझे हमेशा अपने पुराने महीने के साथ कंपेयर करना है। और पुराने महीने से इस महीने में हमने करीब करीब 25% का इजाफा किया है। 25% हम लोग आगे हैं जून में। यू ऑल made me proud, made me feel proud in June 2020. Now it's time for July. जुलाई का समय आ चुका है और 2 दिन ऑलरेडी पास हो चुके हैं, निकल गए हैं। जुलाई की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है जानते हैं? जून और जुलाई में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सोचिए, मैं बताता हूँ। जुलाई में 1 दिन फालतू होता है। जून में जहाँ 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं। तो हमारे पास 1 दिन फालतू है। तो 1 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आखिरी का। तो मुझे लगता है हम उस 1 दिन का भी एडवांटेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं जुलाई की। आप सब दोस्त जानते हैं, जितने भी लोग इस लाइव वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, करीब करीब 2300 लोग हैं, मैं देख पा रहा हूं। आप सबको मेरी 2-3 छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी जो बात करी, उसी के साथ इस मीटिंग को शुरू करूंगा। वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। रिपीट करिए, आप अपने आप में जहां जहां हैं जोर से बोलिए। क्या चीज जरूरी है? कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं आप बिल्कुल साथ वाली बगल की कुर्सी पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पे आपसे बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ, और 1 to 1 आपकी और मेरी डायरेक्टली बात हो रही है। इस जूम वेबिनार को भी हम एक ऑडिटोरियम का वेबिनार बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। जैसा कि आज सुबह की चाय मैंने महात्मा गांधी के साथ बैठ के पी। मैं बुक पढ़ रहा था सुबह, गांधी। तो सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक मैंने आधा पौना घंटा किताब पढ़ा है। तो आज सुबह का जो मेरा चाय था वो गांधी के साथ था। कल की सुबह की चाय मैं के आसिफ के साथ पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक बुक मंगाया है अभी, जो डेडिकेटेड है मुगले आजम, जो मेरी फेवरेट बुक है, मूवी है। अभी आज ही वो कुरियर हुआ है। तो कल मैं मॉर्निंग की आसिफ के साथ चाय पीने वाला हूँ, जो निर्माता है उसके। सो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस आर द 2 प्राइमरी फैक्टर्स जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके काम आएंगे। साथियों, पुराने काल में ना मुनि तपस्या से देवताओं को प्रसन्न करते थे, अगर आपको याद होगा। तो पुराने काल में, किसी कालखंड के अंदर अगर हम बात करें, तो मुनि तपस्या से देवताओं को पसंद करते थे। और सैकड़ों बरस की घनघोर तपस्या के बाद देवता प्रकट होते थे। आपको याद होगा कि किताबों में, कहानियों में आपने सब सुना होगा। सैकड़ों बरस की घनघोर तपस्या के बाद देवता प्रसन्न होते थे और कहते थे वर मांगो। राइट।
तो जो तपस्या करने वाला साधु थे या सन्यासी थे, वो वर मांगते थे, और ये तपस्या सैकड़ों साल चलती थी। भूखे प्यासे, ना कुछ खाए ना कुछ पिए, शरीर सूख के कांटा हो जाता था, तब जाके देवता प्रसन्न होते थे और वर मांगने को बोलते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगो, हम तुम्हें देंगे। अब आप कल्पना करिए कि तपस्या शुरू करते ही बीच बीच में आंख खोलकर बीच बीच में देखने से क्या होगा। आपने तपस्या शुरू करी और 2-3 दिन खड़े होके बीच बीच में आंख खोली, एक आंख खोली कभी दाई कभी बाई, कभी लेफ्ट देखा कभी राइट, कभी ऊपर देखा कभी नीचे। क्या सोचा? देवता आए, देवता आए। देवता आए। मत करो यार, ऐसा मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा मत करो भाई। 3-4 दिन भी खराब मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। साधारण लोग, करोड़पति इस प्रोफेशन में, जो लोग हुए हैं, जो भी साधारण लोग करोड़पति हुए हैं इस प्रोफेशन के अंदर, उनमें एक बात सबसे ज्यादा खास थी, और वो था पेशेंस। बीच बीच में आंख खोलकर मत देखो यार, लगे रहो। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बुरा काल है वो शुरू के 3 या 4 महीने होते हैं। इस 2,500 लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं जो अभी जुड़े हों पिछले महीने, जिन्होंने हमारे साथ साइन अप किया हो, अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन निर्णय लिया हो। बहुत सारे लोग हो सकता है अभी स्टार्ट किए हों, कल परसों में, 10 दिन में, 15 दिन में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हो। आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, मैं बार बार एक ही टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा हूं ताकि वो मैं आपके दिमाग में उसको अच्छी तरीके से बैठा दूं, उस बात को मोहर लगा दूं उस बात के ऊपर, और वो है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। 6 साल के बाद एमबीबीएस की डिग्री मिलती है साथियों। 6 साल के बाद। क्या कोई आदमी 6 साल में डॉक्टर बनता है? मैं बोलता हूं नहीं। उससे पहले की भी 22 साल 23 साल की पढ़ाई है। 23 + 6 या 22 + 6, 28 साल के बाद कोई डॉक्टर बनता है। एमडी करना चाहे तो 4 साल और लगते हैं। 32, 34, 35 साल में कोई आदमी एमडी होता है। करोड़ों रुपया खर्च होता है। जिंदगी के 34-35 साल खप जाते हैं, तब जाके उसको सफेद कोट पहनने को मिलता है। तब जाके वो 95% लोग 2 लाख 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमाते हैं। 1-2%, 3% डॉक्टर होंगे जिनकी कमाई 10, 15, 20 लाख, 25 लाख होगी। 95% लोग जो एमबीबीएस करते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, ये उनका कैप लिमिट है। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू दिस प्रोफेशन। 35 साल। और मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता हूँ 3 साल। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता हूँ 3 साल। और ये 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, तपना तो पड़ेगा। पहले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे खतरनाक और डरावना टाइम है वो पहले के 3 साल नहीं, पहले के 3 महीने हैं। पहले के 3 महीने 90% लोगों के सपनों को तोड़ देते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि लोग बस की पीछे वाली सीट से चढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद बस के आगे वाली दरवाजे से उतर जाते हैं। पिछले दरवाजे से चलते हैं, थोड़ी देर का सफर तय करते हैं और आगे वाले दरवाजे से उतर जाते हैं जहां उनको जाना होता है। जितनी दूर की टिकट आदमी लेता है, उतनी देर के बाद उतर जाता है। कोई गाना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना।